अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज का ब्लॉग है जी ABA फैमिली ऑफिशियल के नाम। थैंक यू सो वेरी मच ABA फैमिली ऑफिशियल कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हम न्यू यूट्यूबर्स को, हम बिगनर्स को। खैर बिगनर्स तो हम नहीं हैं, थोड़े से पुराने हो चुके हैं, 1 ईयर से तो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मेरे जो फेलो यूट्यूबर्स हैं उनका भी यही हाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी नज़र करम मुझ पर की। इंटरेस्ट में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इसमें आ सकता है, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था तब मैं बहुत स्लो हो गई थी। आई वॉज़ नॉट कांस्टेंट ऑन माय चैनल, लाइक मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही थी और इसका रीज़न ये था कि हमारा वापसी का हो रहा था। दूसरा, फैमिली में मेरी भतीजी की शादी थी। बट फिर भी थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरा नाम लिया। लाइक मैं विनर्स में से एक विनर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्लीज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी ABA फैमिली ऑफिशियल के चैनल पे विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे गिव अवेज देते हैं और आप रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप उनके चैनल पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये है हमारा रावलपिंडी टू नहीं, कश्मीर टू रावलपिंडी का। तो कश्मीर से रावलपिंडी का सफ़र मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी आदत से मजबूर मैंने कैमरा उठाया तो वीडियो फिल्म करना शुरू कर दी थी। जब मैं ये वॉइस ओवर करी हूँ तो हमें सऊदी अरब आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड करने में ज़रा लेट हो गई हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीक में दोनों वीडियो जो मेरे ट्रैवल की हैं वो अपलोड कर दूँ। 2 सीरीज़ में या 2 व्लॉग्स पे मैंने डिवाइड कर दिया है जी अपने इस ट्रैवल व्लॉग को, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं। आई होप कि आप बोर नहीं होंगे। तो आप सब बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। और मेरी फेलो यूट्यूबर्स सोल ईज़ का और हिना फातिमा व्लॉग्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया था। और इसके अलावा जितने भी ABA फैमिली के गिव अवे के विनर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दें और ABA फैमिली ऑफिशियल को भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा तरक्की दें, इतनी कि वो समेट ना सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सुबह के 11 साढ़े 11 का टाइम था ये, जब हम जा रहे थे घर से। हम निकले तकरीबन 10:15 या 10:30 बजे। मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा है तो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। रावलपिंडी में यहाँ के कश्मीर से कम सर्दी है, लाइक या फिर हम अंदर ही थे घर पे, इसलिए फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड थी। अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम आपको स्वेटर्स मस्त पहनना पड़ते थे। तो यहाँ पे जी हम रास्ते में आए हैं रोज़ वैली रेस्टोरेंट पे, हम करेंगे लंच। और ये मेरा छोटा बेटा है रेयान, जो कि तकरीबन 2.25 साल का है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। मेरे अब्बू बैठे हैं सामने, मेरी अम्मी हैं साइड पे, मेरे हस्बैंड है, और ये है जी मेरा बड़ा बेटा शायान, जो कि 4 इयर्स का हो जाएगा कल इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि पहले हमें बहुत अच्छा लगता है, इस होटल का खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। बस प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली होता है नॉर्मल होटल से, बट ये होता है कि इनका खाना, इनकी क्वालिटी, इनकी सर्विस, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बच्चों के लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए थे हमने, चिकन कढ़ाई मंगवा ली थी, सैलड तो खैर इनका होता ही है, साथ में अचार बहुत मज़े का होता है। और बच्चों ने दही भी बहुत शौक़ से खा लिया था। तो बस खाना खाने के बाद हम अपनी मंजिल को रवा दवा हैं। शाम हो गई थी तकरीबन, क्योंकि अब वो ड्राइव कर रहे थे, बहुत स्लोली ड्राइव कर रहे थे। उनकी स्पीड जो सी वो 60s में थी, क्योंकि कश्मीर की रोड्स ऐसी होती हैं। दूसरा, जिस दिन हम सफ़र कर रहे थे कश्मीर से रावलपिंडी, तब 12 रबीउल अव्वल था। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो सेलिब्रेट किया जाता है अच्छी तरह से, और रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश था। और जहाँ पे ज़्यादा रश था मैंने वहाँ की वीडियो फिल्म की भी नहीं थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि कैमरा उठा के सबको ऐसे नोटिस करना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे जी प्रिंटिंग प्रेस जिसे कहते हैं, या जहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह होती है वहाँ पे। टिकट्स प्रिंट करवाने थे, पासपोर्ट्स की और NICs की कॉपी करवानी थी हमने। साथ में एग्ज़िट एंट्री भी अपना प्रिंट हमने कहा कि करवा के रख लें, क्योंकि 30 को हम कश्मीर से आए थे और 31 को हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाना था। सारी को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो भी करनी थी। और टेस्ट के बाद आपको पता है हम सेटिस्फाइड हो जाते। खैर यहाँ पे हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं और तकरीबन 10:30 बजे थे सुबह के। तो मैंने कहा कि साथ साथ मैं आपको सैर भी करवा दूँ रावलपिंडी की थोड़ी बहुत। ये सदर के पास से हम गुजर रहे थे तब का है। और मुझे बहुत दिल था कि इस दफ़ा मैं सारी ब्रांड्स पे जाऊँगी, ट्रस्ट मी, जब मैं पाकिस्तान सऊदी अरब से गई थी। बट ऐसा कुछ हुआ कि कोरोना ने सब कुछ, कोरोना की वजह से रोना धोना ही रहा है और कुछ नहीं रहा। आपको पता है कि आपके सारे प्लान्स जो हैं वो चौपट हो गए थे। तो जितना भी मेरा दिल था कि मैं ब्रांड्स पे जाके शॉपिंग करूँगी, वैसा कुछ नहीं हुआ था। ट्रस्ट मी, शादी की शॉपिंग तो खैर हमने ऑनलाइन जो ड्रेसेस बनवाए थे वो बनवा लिए थे। और बाकी ये ECS
आउटफिटर्स, एथनिक और मारिया बी, इन सब जगहों पे मुझे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं कहीं भी नहीं जा सकी। खैर जो अल्लाह पाक करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर कभी सही। अब जिन सिचुएशन से या जिन कंडीशन से हम गुज़र के आए ना, हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा बहुत अच्छा था। अपने मुल्क का कोई नेमो बदल नहीं है, माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो खैर दुनिया के हर मुल्क में, हम कहाँ भाग के जाएंगे महंगाई से। तो यहाँ पे आ गए हैं हम जी IDC, जहाँ से हमने कोरोना टेस्ट करवाना था और फ़ीस हमारी थी 6500 पर हेड। मेरे और मेरे हस्बैंड ने करवाया था क्योंकि जो 10 ईयर्स से कम एज के बच्चे थे उनका कोरोना टेस्ट नहीं होना था। हमने यहाँ से फॉर्म लेके फिल कर लिया था और टोकन भी ले लिया था और हमारा नंबर जल्दी आने वाला था। लाइक 21 मेरे हस्बैंड का था, 22 मेरा। और मैं थोड़ी सी नर्वस और कंफ्यूज भी थी, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि जो काम आपने किया नहीं होता उसमें आपको ज़ाहिर सी बात है हिचकिचाहट तो होती है। तो ये है मेरा टोकन नंबर 22 जी और ये माल रोड ब्रांच थी हमारी। तो खैर बहुत अच्छे से ट्रीट किया डॉक्टर्स जो थे वहाँ पे और अच्छा सा हमारा टेस्ट हो गया था आराम से, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। हाँ छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं नज़ल सैंपल जब लेते हैं तब, और थ्रोट सैंपल इज़ वेरी इजी। तो साथ में अब्बू ने हमें जूस ला दिए थे, जैसे कि हम बहुत बड़ा कारनामा करके आए हों बट फिर भी तो जूस पिया था हमने। और उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट मिशन था, हमने लंच पे जाना था। बच्चे मैं घर छोड़ के आई थी और रेयान को सुलाने के बाद, रेयान जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि छोटा है अभी, तो वो डे टाइम ना सो जाता है, नैप लेता है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का। अगर वो नैप ना ले तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। सुबह 8 बजे जागता है और फिर 12 से 1 बजे वो सो जाता है और फिर 4 साढ़े 4 तक वो सोया रहता है। तो हम यहाँ पे आए थे सेवर फूड, मेरी जो सबसे छोटी चची हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे। तो सेवर फूड हम हमेशा आते हैं जब भी पाकिस्तान आए, बट इस दफ़ा लॉकडाउन में हमने कुछ भी आउटिंग या होटलिंग नहीं की थी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तो जब थोड़े से हालात बेहतर हुए तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे साथ सेवर फूड चलो लंच के लिए। तो क्योंकि हेक्टिक रूटीन थी बट फिर भी उन्हें इतने प्यार से कहा तो मैं मना नहीं किया था। तो यहाँ पे है जी हमारा ऑर्डर, पुलाव, चिकन पुलाव था, साथ में इसके शामी कबाब होते हैं बहुत मज़ेदार से, रायता होता है, सैलड और साथ में क्रिस्पो ब्रोस्ट हमने मंगवा लिया था। जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी क्योंकि खाने नहीं हुआ था, राइस से ही पेट भर जाता है। बच्चों के लिए हमने बर्गर्स लिए थे और शयान को फ़िलहाल बर्गर खाना ठीक से नहीं आता तो वो मैस कर रहा था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा वीडियो में नहीं लाया। तो यहाँ पे हमारा लंच हो गया है, हम घर जाएंगे वापस। तकरीबन ढाई या पौने 3 बज गए थे हमें घर जाते जाते, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी। टेस्ट के बाद बच्चों को सुलाया और फिर रेयान को सुलाने के बाद ही हम आए थे। और सेवर हमारे घर के पास से ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलेज रोड पे है तो पास ही है। और इनकी ब्रांच जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। यहाँ पे मोती बाज़ार आई थी क्योंकि आज का ही दिन था जब हमने टेस्ट करवाया, हमने लंच भी किया और साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मैंने अपनी कलीग्स के लिए कुछ लिपस्टिक ली थी, कुछ अपनी बहन के लिए ली थी, कुछ अपने लिए कॉस्मेटिक्स ले लिए थे। और फिर हम लेडीज़ को तो शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ओवर शॉपिंग करके नहीं आई हूँ। बहुत हल्की फुल्की सी छोटी सी बेसिक चीज़ें ही लेके आई थी। बस एक मस्कारा लिया था मैंने, एक आई लाइनर लिया था। और यहाँ पे बैग्स काफ़ी अच्छे थे बट मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। प्राइस में 4 to 5,000 के होते हैं बट क्वालिटी वाइज वैसे नहीं होते। जैसे लाइक आप अच्छे एक ही दफ़ा महंगी चीज़ ले लें, ब्रांड की ले लें तो आपकी काफ़ी चल जाती है। खैर ये जो शॉप है ये काफ़ी फेमस है, इसे कमर की हट्टी कहते हैं और रावलपिंडी में गली नंबर 1 में है ये मोती बाज़ार के। हम ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स ना यहीं से परचेज़ करते हैं, थोड़ी सी महंगी बट ये कि कॉस्मेटिक्स यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखें आप यहाँ पे विंटर्स कलेक्शन आ चुकी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 34 37 ऐसा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेशन पीसेस देख रही थी एज अ गिफ्ट देने के लिए, तो मुझे कुछ खास मिले नहीं। आई नो कि एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और एयरपोर्ट से हम कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हैंड कैरी हमने कुछ भी नहीं रखा था। एक बच्चों की स्ट्रॉलर थी पास और बच्चों का बेबी बैग था और अपना आपके पास इतना सामान हो जाता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़ तो शॉपिंग हमने कर ली थी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ही की थी। मुझे ये था कि गिफ्ट्स ले लें। यहाँ पे शाम को हम आ गए थे घर और मेरी जो छोटी नंद है और जो सेकंड लास्ट चची हैं, क्योंकि जो मेरी नंद है वो मेरी चची भी लगती हैं।
तो उन्होंने बनाई हुई थी हमारी डिनर की दावत। तो हमने कहा कि चलें, इसीलिए हमने शॉपिंग भी कर ली थी आराम से कि चलें, खाने वाने का कोई टेंशन नहीं होती जैसे अपने घर में होती है कि कहीं बाहर जाएंगे तो वापस आके खाना बनाना है। तो बहुत मज़ेदार से ही खाना था, हमने डिनर एंजॉय किया था। और जाने की सऊदी अरब आने की थोड़ी बहुत फ़िक्र और टेंशन भी थी, तो इतने अच्छे से कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। ज़ाहिर सी बात है, आप अपने मुल्क से इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पेंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।